आज हम चर्चा करेंगे 3 रुपए कॉन्सेप्ट रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल के बारे में, जो यूपीएससी जीएस पेपर 3 के एनवायरमेंट सेक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले समझते हैं इसका कोर आइडिया। 3 रुपए का मतलब है रिड्यूस जोड़, रीयूज जोड़, रिसाइकल। इसका मुख्य उद्देश्य है वेस्ट को कम करना, रिसोर्सेज को बचाना और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। यह कॉन्सेप्ट सर्कुलर इकोनॉमी का एक महत्वपूर्ण आधार है। अब बात करते हैं पहले आर यानी रिड्यूस की, जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रखता है। रिड्यूस का मतलब है वेस्ट को शुरुआत में ही कम करना। इसमें कम संसाधनों का उपयोग करना और सिंगल यूज प्रोडक्ट से बचना शामिल है। उदाहरण के लिए मिनिमल पैकेजिंग का उपयोग करना, पानी और एनर्जी की बचत करना। इसका प्रभाव ये होता है कि रॉ मटेरियल्स की बचत होती है और प्रदूषण कम होता है। दूसरा आर है रीयूज। इसका मतलब है किसी वस्तु को बिना प्रोसेस किए दोबारा इस्तेमाल करना, जैसे बोतलों, बैग्स और कपड़ों का दोबारा उपयोग करना या इलेक्ट्रॉनिक्स को रिपेयर करके इस्तेमाल करना। इससे प्रोडक्ट का लाइफ बढ़ता है और लैंडफिल वेस्ट कम होता है। तीसरा आर है रिसाइकल। इसका मतलब है वेस्ट को नए प्रोडक्ट में बदलना। इसमें पेपर, प्लास्टिक, मेटल और ई वेस्ट का रिसाइकलिंग शामिल है। इसके लिए वेस्ट का सोर्स पर सेग्रीगेशन बहुत जरूरी है। इससे एनर्जी की बचत होती है और नए संसाधनों के उपयोग की जरूरत कम होती है। अब 3 रुपए के महत्व की बात करें तो ये एयर, वाटर और सॉइल पॉल्यूशन को कम करता है और लैंडफिल पर दबाव घटाता है। साथ ही ये नेचुरल रिसोर्सेज और एनर्जी को कंजर्व करता है और क्लाइमेट चेंज को कम करने में मदद करता है। भारत सरकार ने भी इस दिशा में कई इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे स्वच्छ भारत मिशन, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स और मिशन लाइफ। इनका उद्देश्य क्लीनलीनेस, वेस्ट मैनेजमेंट और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को बढ़ावा देना है। हालांकि कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे वेस्ट सेग्रीगेशन की कमी, रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और अवेयरनेस का अभाव। अंत में आगे का रास्ता है सर्कुलर इकोनॉमी को अपनाना, ईपीआर को मजबूत करना और लोगों में जागरूकता बढ़ाना। तो याद रखें, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल ही सस्टेनेबल फ्यूचर की कुंजी है।